सन्नाटे का गांव भाग एक रहस्यमय यात्रा। रवि एक शहर में रहने वाला आम युवक था जिसकी जिंदगी में बस नौकरी और घर का वही रोज का चक्कर था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर कभी सच जानने की हिम्मत हो तो रुद्रपुर जरूर जाना। रुद्रपुर नाम का गांव रवि के लिए बिल्कुल अनजान था। उसने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा वो गांव एक समय में हमारे पूर्वजों का था, लेकिन अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं। वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो समझ से परे हैं। रवि जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह रुद्रपुर जरूर जाएगा। भाग 2 गांव की ओर सफर। अगली सुबह रवि ने बैग पैक किया और गूगल मैप के सहारे रुद्रपुर की ओर चल पड़ा। गांव शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे वह गांव के करीब आता गया, रास्ते वीरान होते गए। चारों ओर घना जंगल, अजीब सा सन्नाटा और पुरानी टूटी फूटी सड़कें थीं। शाम होने तक रवि रुद्रपुर पहुंच चुका था। गांव की पहली झलक अजीब थी। गांव के घर पुराने और जर्जर थे, मानो सालों से किसी ने उनमें कदम न रखा हो। कुछ घरों के दरवाजे हिल रहे थे, हवा से या किसी और वजह से कहना मुश्किल था। गांव के चौक पर एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। रवि ने उससे पूछा, बाबा क्या ये रुद्रपुर गांव है? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, पर यहाँ क्या काम है तेरा? रवि ने झिझकते हुए कहा, बस यूं ही घूमने आया हूँ। बाबा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना, ये जगह अच्छी नहीं है। भाग 3 पहली रात। रवि ने गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मकान देखा और ठहरने का फैसला किया। अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन उसका टॉर्च काम कर रहा था। दीवारों पर पुराने धब्बे और छत पर मकड़ी के जाले थे। जैसे ही रात बढ़ी, बाहर तेज हवाएं चलने लगी। रवि ने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। टिक टिक टिक। रवि ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान का असर है। तभी दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो अंधेरे में कहीं गायब हो रहे थे। भाग 4 अनसुलझे रहस्य। अगले दिन रवि गांव में और अंदर तक गया। उसे गांव में कुल मिलाकर सिर्फ 4-5 लोग मिले जो उससे बात करने से बचते रहे। आखिरकार एक औरत ने रवि को रोककर कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? ये गांव श्रापित है। 30 साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। पूरा गांव बर्बाद हो गया। रवि ने उत्सुकता से पूछा, कैसा हादसा? उस औरत ने बताया कि गांव के मंदिर में किसी ने एक प्राचीन मूर्ति को तोड़ दिया था और उसी रात गांव के लोगों के साथ भयानक घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे और जो बचे वे पागल हो गए। रवि को समझ में आ गया कि यह मामला साधारण नहीं है। भाग 5 सच्चाई का सामना। रवि ने फैसला किया कि वह मंदिर जाकर देखेगा। शाम ढलते ही वह गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था और बीच में एक जगह खुदी हुई थी, मानो वहां से कोई चीज निकाली गई हो। अचानक रवि को लगा कि उसके पीछे कोई है। वह पलटा तो एक परछाई उसे देख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। तू यहाँ क्यों आया है? रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। वह आवाज हंसने लगी, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और रवि के चारों ओर अंधेरा छा गया। भाग 6 श्राप का अंत। रवि ने अपनी दादी से सुनी एक पुरानी बात याद की कि अगर श्राप को खत्म करना है तो जिस जगह से मूर्ति को हटाया गया था उसे वापस वहीं स्थापित करना होगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में मूर्ति की खोज शुरू की। बहुत मुश्किलों के बाद उसे एक पुराने कुएं में वह टूटी हुई मूर्ति मिली। सुबह होते ही रवि ने मूर्ति को मंदिर में वापस रखा और प्रार्थना की। तभी एक अजीब सी रोशनी फैली और हवा शांत हो गई। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। ये श्राप अब खत्म हो गया। भाग 7 नई शुरुआत। रवि जब गांव से लौटने लगा तो गांव की शक्ल सूरत बदल चुकी थी। लोग खुश थे, घर फिर से बसे हुए लग रहे थे। रवि ने दादाजी की चिट्ठी फिर से पढ़ी और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि क्यों उन्होंने उसे यह यात्रा करने को कहा था। सन्नाटे का गांव अब फिर से जीवन से भर चुका था। रवि ने एक श्रापित गांव को बचा लिया था, लेकिन उसके दिल में उस रात के मंदिर की परछाई हमेशा के लिए बस चुकी थी।